हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुल एंड बियर। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में, क्योंकि आज स्टॉक में भारी गैप डाउन ओपनिंग हुई और डे एंड तक स्टॉक में गिरावट जारी रही। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए आईओसी में वीकनेस के कारणों की समीक्षा करेंगे। बात करेंगे गिरावट जारी रहती है तो कहां तक स्टॉक गिर सकता है, कौन से इसके लेवल हो सकते हैं जहां पे स्टॉक सपोर्ट लेकर आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है, और इन स्तरों से अगर स्टॉक में तेजी बनती है तो कहां तक स्टॉक पहुंच सकता है, कौन से इसके टारगेट लेवल हो सकते हैं या फिर किन लेवल्स पे आईओसी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करेंगे। बात करेंगे इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की, और दिसंबर क्वार्टर में इसके शेयर होल्डिंग में कुछ बदलाव हुए हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। और अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कौन से सही लेवल हो सकते हैं एंट्री करने के लिए, जहां पे एंट्री करके आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। साथ ही एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं आईओसी में, अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं इसमें आपको आईओसी में कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कम समय में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिस्कशन पर। सबसे पहले चार्ट पे इसके प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि एक कैंडल यहाँ पे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। बीते हुए कल यानी कि 8 फरवरी को 104 पे इसके क्लोजिंग हुई थी और आज स्टॉक 100 से नीचे इसकी ओपनिंग हुई है, यानी कि इसमें भारी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। 5 फरवरी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 104 रुपए 50 पैसे का हाई बनाया था। 104 रुपए 50 पैसे का हाई लगाने के बाद से ही स्टॉक में गिरावट रही। बीते हुए कल यानी कि 8 फरवरी को भी आईओसी में वीकनेस नजर आई। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई भी नजर आई। तो दोस्तों एक बेयरिश कैंडल है, स्टॉक में कमजोरी को ये दर्शाती है। तो यहाँ पे भी यही देखने को मिला। आज आईओसी में भारी गैप डाउन ओपनिंग हुई और दिन भर स्टॉक मंदी में ही रहा। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 104 के लेवल से पहले भी स्टॉक में गिरावट रही है। 15 जनवरी को आईओसी ने 104 के लेवल को यहाँ पे टच किया था और यहाँ से भी स्टॉक में लगातार गिरावट देखी गई थी। 28 जनवरी आते आते स्टॉक 90 तक लो मार्क कर चुका था, लेकिन स्टॉक में यहाँ से वी शेप रिकवरी जरूर देखने को मिली। 5 फरवरी को स्टॉक फिर से 104 के ऊपर में जरूर पहुंचा, लेकिन 104 के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। इन स्तरों से इसमें फिर से गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे किस तरीके की आईओसी में संभावना नजर आती है। तो अगर आईओसी में कमजोरी बनी रहती है तो स्टॉक फिर से 90 तक फिसल सकता है और यहां से स्टॉक आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 90 पर भी स्टॉक सपोर्ट नहीं ले पाता है, 90 से नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 84 का होगा। 84 पे स्टॉक आपको यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इन्हीं लेवल से स्टॉक को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 97 का लेवल यहाँ पे स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट का लेवल हम मान सकते हैं। 12 जनवरी से पहले 97 का लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ था और जैसे ही लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है तो अब ये लेवल यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे कि आज भी हमने देखा है, आज भी स्टॉक इन लेवल्स पे यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ नजर आया है। तो अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो फिर स्टॉक 104 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और अगर 104 का लेवल भी स्टॉक ब्रेकआउट करने में कामयाब रहता है तो फिर 115 की तरफ स्टॉक बढ़ने की कोशिश कर सकता है, जो कि इसका फरवरी 2020 का प्राइस है। 115 के आसपास में स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो जुलाई 2015 में भी, जनवरी 2016 में भी इन्हीं लेवलों से स्टॉक में गिरावट देखी गई थी। तो 115 पे स्टॉक को आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 90 का लेवल और 84 का लेवल इसका सपोर्ट के लेवल होंगे और 104 और 115 के लेवल इसके रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। बात करें अगर इंडिकेटर बोलिंजर बैंड की, तो स्टॉक मिडिल लाइन को काटकर नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे स्टॉक बेयरिश नजर आता है। 50 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो 94 का लेवल यहाँ पे कैलकुलेट होकर आता है। 100 डेज का यहाँ पे 86 और 200 डेज का 85 का लेवल यहाँ पे कैलकुलेट होकर आता है। तो 100 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगभग साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। बात करें अगर इंडिकेटर विलियम परसेंटेज की, तो यहाँ पे 50-50 का कंडीशन नजर आती है। स्टॉक ना तो ओवरबॉट जोन में है और ना तो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि स्टॉक यहाँ पे मिडिल में है। विलियम परसेंटेज का लेवल यहाँ पे -50 निकल के आता है। तो दोस्तों अगर आप आईओसी में एंट्री करना चाहते हैं तो कौन सा सही लेवल हो सकता है एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों जब स्टॉक यहाँ पे 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में आपको मिले तो आप यहाँ पे इसमें एंट्री कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करके अच्छे एवरेज बना सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिलने में मदद मिल सके। और अगर आप इन्हीं लेवलों पर भी अगर स्टॉक में पोजिशन बनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को जानते हैं। तो टिकट डेट ऑर्डर में आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे 35 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं और 83% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को भी देखते हैं तो इसके 5 में से 4 पैरामीटर ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की बात करें तो स्टॉक एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो अच्छा डिविडेंड ऑफर करता है कंपनी। एंट्री पॉइंट का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की माने और एनालिस्ट रेटिंग की माने तो स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अगर हम इसकी रिटर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम में अगर जनवरी 2000 से देखें तो स्टॉक ने 358.42% की रिटर्न दिए हैं, जो कि काफी कम कहे जा सकते हैं। पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो यहाँ पे हालत और भी खराब है। 7.20% के यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे 10.10% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 8.21% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6.76% के पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 6.14% गिरावट के साथ में स्टॉक 97 रुपए 70 पैसे के आसपास में क्लोज हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की। तो दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। बात करें रेवेन्यू की तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 1,46,598 करोड़ के आसपास में जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 4,916 करोड़ के आसपास में। और अगर हम सितंबर क्वार्टर में देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू 1,15,749 करोड़ के आसपास में जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 6,227.31 करोड़ का। तो अगर हम दिसंबर क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में जंप जरूर देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 5,66,949 करोड़ के आसपास में जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 1,313.23 करोड़ के आसपास का। तो ओवरऑल अगर आप दिसंबर क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू में तो यहाँ पे जंप देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो इन्हीं कारणों के चलते स्टॉक के शेयर प्राइस में भी वीकनेस नजर आती है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 51.50% की है और पब्लिक के पास में यहाँ पे 48.50% की होल्डिंग है, जिसमें से कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में 29.02% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में यहाँ पे 8.06% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे 5.83% की होल्डिंग है। तो मैच्योरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में है, इनके पास में यहाँ पे 51.50% की होल्डिंग है। और इस क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एफआईज ने यहाँ पे 0.24% होल्डिंग को रिड्यूस किया है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया 0.32% का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया 0.49% का। अदर्स डीआईज की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.07% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास बड़े बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और आईओसी में अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें, अगर स्टॉक में तेजी बनती है यहाँ से तो अपसाइड में इसका पहला टारगेट इसका 100 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 104 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 106 का हो सकता है। और अगर स्टॉक में ऐसे ही गिरावट बनी रहती है तो डाउन साइड में इसका पहला टारगेट 95 रुपए 70 पैसे का होगा, दूसरा टारगेट इसका 94.20 का होगा और तीसरा टारगेट इसका 93 का होगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रखकर आप स्टॉक में प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ डेटा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट के साथ में लाइव मार्केट में भी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।